हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। एपिसोड की स्टार्टिंग में सेरेन अब अपने घर जाने वाली थी तो वो सुना को हक करती है और बोलती है ओके तो अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। बट सुना का बिहेवियर बहुत अलग सा था तो वो कहती है क्या हुआ, सब ठीक तो है। तो वो कहती है हाँ सब ठीक ही होगा। बट सेरेन को उसका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। देन वो सभी को बाय बोलती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद एस्मे बोलती है क्या हुआ, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। तो सुना कहती है मोम, सेरेन फेरित से पहले मिल चुकी थी और इसने हमसे ये बात छिपाई। ये दोनों छिप छिप के मिलते थे जबकि इसने हमें एक बार नहीं बताया और मेरी गलती नहीं थी कि मैंने कॉफी गिरा दी। इन दोनों ने जानबूझ के शादी की है मोम। एस्मे कहती है तुम्हें सेरेन से एक बार पूछ लेना चाहिए। उसी साइड अंशुमन की सर्जरी हो चुकी थी, उसके पास गुलगुन थी और फुआद था। तभी वो आँख खोलती है तो गुलगुन कहती है बेटा तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। तो वो कहती है नहीं, फुआद को बुला दीजिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो वो बोलती है सेरेन और फेरित दोनों आए हुए हैं तो फुआद फेरित से मिल रहा है, वो दोनों बातचीत करके आते ही होंगे। तभी वहाँ पे सेरेन आती है। देन गुलगुन वहाँ से चली जाती है तो सेरेन अंशुमन को हौसला देती है और बोलती है सब ठीक हो जाएगा। अंशुमन बहुत खुश होती है कि सेरेन उससे मिलने के लिए आई। उसी साइड फेरित बोलता है आप ठीक तो हैं। तो वो कहता है कैसा ही होऊंगा, बस किसी तरह ये टाइम निकल जाए, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बहुत हिम्मत रख रहा हूँ। बट अंशुमन को देख के मेरी हिम्मत टूट जाती है। फेरित कहता है भाई सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत होइए। तो फुआद रोने लग जाता है और बोलता है फेरित तुम जानते हो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम क्या था, कि मैं एक डैड बनूं और वो मैं कभी नहीं बन पाऊंगा। तो फेरित उसे गले लगा लेता है और बोलता है भाई आप हिम्मत मत हारिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देन वो कहता है फेरित मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि मैं एक डैड बनूंगा, आगे क्या क्या होगा सब कुछ, बट अब तो सब कुछ खत्म सा ही हो गया है। बट फिर भी फेरित उसे हौसला देता है और बोलता है आपको अंशुमन को भी संभालना है, आप ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते हैं और आप डैड बन सकते हैं, ऐसे मत बोलिए। वो और भी अच्छी अच्छी बातें कहता है। तो फुआद कहता है शादी के बाद तो तुम सेंस वाली बातें करने लग गए हो। तो फेरित ये सुन के खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सभी खाना खा रहे होते हैं तो हालिस पूछता है फेरित तुम्हारी वर्कशॉप कैसी चल रही है। तो वो कहता है सही चल रही है दादाजी। तो वो गुस्सा करता है और बोलता है मैंने सुना कि तुम्हारी तबीयत खराब है, आज मैं वर्कशॉप पे गया था, तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ने लग गई है, तुम हर बात पे झूठ बोलने लग गए हो फेरित। तो फेरित कहता है दादाजी मुझे सिर्फ आज की छुट्टी चाहिए थी। तो उसके दादाजी को और गुस्सा आ जाता है और बोलता है अच्छा तो तुम्हें छुट्टी चाहिए थी, तुम बिल्कुल लापरवाह हो चुके हो, दिन ब दिन झूठ बोलते हो, आवारा घूमते हो और तुम्हें कुछ काम से मतलब ही नहीं है। ओरहान और इफाकत तुम दोनों को मैंने ये जिम्मेदारी सौंपी थी ना कि तुम्हें फेरित को संभालना है, तुम लोगों के होते हुए मुझे फेरित को संभालने की जरूरत क्यों पड़ रही है। ये एक नंबर का नालायक है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, इसे संभालिए। तो फेरित ये सभी बातें सुनता है तो बहुत हर्ट होता है और रोने लग जाता है। हालिस को और गुस्सा आता है और वो उसे और सुना देता है और बोलता है तुम जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पे बैठने के लायक भी नहीं हो। तो वो रोने लग जाता है और उठ के वहाँ से चला जाता है। इफाकत बोलती है सेरेन तुम भी जाओ। तो सेरेन भी उसके पीछे पीछे जाती है, वो भी घबरा चुकी थी। देन वो ओरहान और इफाकत से बोलता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, क्या तुम दोनों मिलके एक लड़के को नहीं संभाल पा रहे हो, इसके साथ तुम्हें थोड़ा स्ट्रिक्ट बिहेव करना होगा, समझे। तुम दोनों ने इसे छूट दे रखी है ना, इसकी वजह से ये इतना बिगड़ा है, तुम दोनों की वजह से ये ऐसा हुआ है आज। वो उन दोनों पे गुस्सा करता है और बोलता है तुम ही बैठो यहाँ पे और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ओरहान बोलता है शायद ये कभी कभी ज्यादा ही चिल्ला देते हैं। तो इफाकत कहती है ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमें फेरित को थोड़ा कंट्रोल में रखना चाहिए। तो ओरहान कहता है इतना भी कंट्रोल नहीं कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाए, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी हम उस पर ज्यादा ही स्ट्रिक्टनेस दिखा देते हैं। इफाकत कहती है हालिस साहब को मैं संभाल लूंगी। वो उसकी कंधे की मसाज कर रही होती है तो हालिस बोलता है शायद मैं कुछ ज्यादा ही चिल्ला दिया, बट फेरित के लिए ये जरूरी था, तुम लोगों को उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और थैंक यू मेरी मसाज करने के लिए, मुझे थोड़ा अच्छा लगा। इफाकत बोलती है आप बिल्कुल सही बोल रहे थे, हम फेरित पे ध्यान देंगे, आप परेशान मत होइए। देन वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे लतीफ आता है तो हालिस बोलता है पता नहीं इस घर में अब और क्या क्या ही होगा, सब कुछ उल्टा होने लगा है, इस घर में बहुत झगड़े भी होने लगे हैं, देखते हैं कल क्या होगा। घर आता है और वो बार बार सिर्फ घर की ही तारीफ किया जा रहा था कि इतना बड़ा घर सिर्फ मेरा है, ये है वो है। खाला उससे पूछती है तुम से मिलने के लिए गए, कुछ गलत तो नहीं हुआ ना, उन्हें गुस्सा तो नहीं आया। तो वो बोलता है गुस्सा क्यों आएगा, वो मेरा भी घर है, उन्होंने ही बोला है कि ये आपका ही घर है, आप जब चाहे आ सकते हैं, और वैसे भी सेरेन को काबू में रखने के लिए मुझे वहाँ पे बार बार जाते रहना होगा। खाला उसे फिर से समझाती है और बोलती है हमें टाउन वापस चल लेना चाहिए। तो वो कहता है नहीं खाला अब हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। उसी साइड सुना गुस्से गुस्से में यूसुफ के पास कॉल कर देती है और बोलती है कि सेरेन ने हम सबको धोखा दिया है, एक्चुअली वो उस फेरित से मिल चुकी थी, तो तुम्हें उससे ही जाके सारी बात करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में सुल्तान की बेटी तब काम कर रही होती है तो अबीदीन उससे बोलता है क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो। तो वो कहती है नहीं, एक्चुअली सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए कि मैंने इतने लोगों के सामने आप पे इतने गंदे तरीके से चिल्लाया, आई एम रियली सॉरी। तो वो कहता है कोई बात नहीं। देन वो कहती है क्या आप मेरे मॉम डैड को बता देंगे। तो वो कहता है क्या, कि उस दिन कॉल पे मेरी फ्रेंड नहीं बल्कि कोई लड़का बोल रहा था। तो वो कहता है नहीं नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बट क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो वो कहती है हाँ ऐसा बोल सकते हैं। तो वो कहता है ध्यान रखना सब लोग लॉयल नहीं होते हैं। नेक्स्ट सीन में फेरित बोल रहा होता है कि वो बाहर घूमने के लिए जा रहा है। तो सेरेन कहती है क्या तुम श्योर हो
भी तुम जा रहे हो? दादाजी ने आज तुम पे कितना गंदा वाला चिल्लाया है, तुम फिर भी जा रहे हो? अगर उन्हें पता चला तो वो कहता है उन्हें कुछ नहीं पता लगेगा, और पता चलता है तो लगने दो, कम से कम उन्हें मेरी थोड़ी चिंता तो रहेगी कि मुझे कुछ हो ना जाए। देन वो वहाँ से चला जाता है तो सुल्तान उसे नोटिस करती है और सेरेन को भी देखती है, और सेरेन तब फेरित को जाते हुए देखती है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। और बेलेन उसकी और फेरित की फोटोज देख रही होती है और फेरित को मिस कर रही होती है। सेरेन रूम में जाती है, वो ब्रेसलेट देखती है और स्माइल करती है, और शायद यहाँ से ही वो फेरित को पसंद करने लगी है। और फेरित हालिस की बातें याद करके इमोशनल हो रहा होता है, और वो कहीं और नहीं बल्कि बेलेन के पास ही जाता है। देन वो बेलेन के साथ अच्छा खासा टाइम स्पेंड करता है। नेक्स्ट सीन में वो विंडो से रूम में आता है और उसकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं थी, बिकॉज उसने बहुत ज्यादा पी ली थी। सेरेन सो चुकी थी, बट देखती है और एकदम से घबरा जाती है और बोलती है फेरित तुम ठीक तो हो? क्या हुआ तुम्हें? वो अभी दिन को बुलाने के लिए जाती है, वो बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो कहती है तुमने तो मुझे बिल्कुल डरा ही दिया था, चलो अब खड़े हो। देन वो उसे मुश्किल से खड़ा करती है और बेड पे लेटाती है। देन वो उसे पानी देती है और देखती है वो शूज के साथ ही बेड पे लेट चुका है, जिसकी वजह से बेडशीट बिल्कुल गंदी हो चुकी थी। तो वो बहुत परेशान हो जाती है। वो उसके शूज निकालती है और बोलती है तुम नहीं सुधरोगे फेरित। नेक्स्ट डे सुना ने यूसुफ को सेरेन का एड्रेस बता दिया था, तो वो उसके घर ही पहुंच जाता है। उसी साइड सेरेन उठती है और देखती है बेडशीट पूरी गंदी है और फेरित नहाने के लिए गया हुआ है। तो वो उस बेडशीट को चेंज करने वाली थी। सफिका सुल्तान से बोलती है कि इफाकत मैम ने नींबू पानी मंगवाया तो तुम उन्हें दे देना, ओके? तो वो कहती है सुबह सुबह नींबू पानी कौन पीता है? वो इफाकत को नींबू पानी देने जा ही रही थी, वो देखती है कि उसकी बेटी बेडशीट लेकर आई है और वो भी सेरेन ने चेंज करवाई है। तो सुल्तान कहती है कल ही तो मैंने नई बेडशीट रखवाई थी। तो वो कहती है मोम अब मैं क्या करूँ, उन्होंने बोला है तो चेंज करने के लिए। तो सुल्तान कहती है लेकिन कल ही तो मैंने रखवाई थी यार, एक दिन में कैसे गंदी हो जाती है? देन वो एकदम से रियलाइज करती है और बोलती है ओ तो ये बात है। वो इफाकत के रूम में जाती है और जाके खड़ी हो जाती है। तो इफाकत कहती है क्या हुआ सुल्तान, बोलो। तो वो कहती है एक्चुअली सेरेन ने बेडशीट चेंज करवाई है। तो वो कहती है इसमें क्या हुआ? तो सुल्तान कहती है कल ही मैंने नई बेडशीट रखवाई थी और आज ही उन्होंने चेंज करवा दिया, ये बोल के कि वो गंदी हो गई है। वो फेरित को अपने वश में कर रही है। तो इफाकत कहती है वो उसका हस्बैंड है और उसका पूरा हक है, तुम ज्यादा मत सोचो और जाओ यहाँ से, बट उस पर नजर रखना। नेक्स्ट सीन में वो ओरहान से वही बातें बताती है। तो ओरहान और इफाकत को ये लगता है कि सेरेन और फेरित दोनों क्लोज हो रहे हैं और शायद जल्द ही सेरेन कोरहान फैमिली को उसका वारिस देने वाली है। तो ये सारी बातें सोच के इफाकत और ओरहान दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी वो दोनों ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं। तो इफाकत कहती है सेरेन तुम ठीक हो? तो वो कहती है हाँ मुझे क्या होगा। तभी सेरेन का फोन गिर जाता है तो फेरित उसे उठा के देता है। तो इफाकत और ओरहान दोनों फिर से खुश हो जाते हैं। देन इफाकत बोलती है कि हम खाना खाते टाइम फोन को अपने साथ नहीं रखते हैं। तो सेरेन कहती है एक्चुअली मेरा रिजल्ट कभी भी आता होगा। तो वो कहती है रिजल्ट, बट किस चीज का? तो वो कहती है मेरे यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स का। इतने में ही सुल्तान वहाँ पे आती है और बोलती है सेरेन आपसे कोई यूसुफ नाम का लड़का मिलने आया है। तो जैसे वो ये सुनती है वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। ऑल्सो फेरित भी थोड़ा शॉक्ड होता है कि इससे कोई लड़का मिलने आया है। देन वो बोलती है ओके मैं देखती हूँ कौन है। देन वो बाहर जाती है, गेट खोलती है और देखती है यूसुफ वहीं पे खड़ा है और वो उसे गुस्से में डांटने लग जाती है कि तुम्हें यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी, तुम जानते भी हो क्या हो सकता है। यूसुफ अभी जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ पे रुकने की कोई जरूरत नहीं है। तब वो उससे ये सभी बोल रही थी। तो फेरित उनकी सारी बातें सुन लेता है और सोचता है ये कौन बंदा आ गया। फेरित बाहर आता है तो सेरेन कहती है मैं तुम्हें सब बताऊंगी, प्लीज तुम अभी के लिए अंदर जाओ। तो वो कहता है ओके। देन वो उससे कहती है यूसुफ तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी, तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब है और अब ये सब करने का कोई फायदा भी नहीं है, बिकॉज तब मैंने तुमसे भागने के लिए कहा था, तुम तो मेरे साथ भागे नहीं, अब तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है सेरेन तुम इससे पहले मिल चुकी थी राइट, तुमने ये बात मुझसे क्यों नहीं बताई, तुम इसे पहले से जानती हो। तो वो कहती है तुम पागल हो गए हो यूसुफ, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज यूसुफ यहाँ से जाओ। वो कहता है नहीं सेरेन आज तो मैं सच जाने बगैर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, सुना ने ही मुझसे तुम्हारा एड्रेस दिया है और उसी ने मुझसे बताया है कि तुम इसे पहले से जानती हो। तो वो कहती है सुना ने, उससे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले तुम यहाँ से जाओ और जो भी है मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊंगी यूसुफ, बट अभी नहीं, हमें कोई देख लेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुमसे आके मिलूंगी। तो वो कहता है पहले मुझे अनब्लॉक करो तभी मैं यहाँ से जाऊंगा। तो वो कहती है ओके मैं तुम्हें अनब्लॉक कर दूंगी, प्लीज यहाँ से जाओ। देन वो वहां से चला जाता है तो वो बहुत परेशान हो जाती है, लाइक अब वो क्या करेगी यार, पहले क्या प्रॉब्लम्स कम है उसकी लाइफ में जो ये एक और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। वो अंदर जाती है और देखती है फेरित वहीं पे है। तो वो कहती है मैं तुम्हें सब बताऊंगी फेरित, बट अभी मुझे बताओ कि मैं सबको क्या बोलूँ, यूसुफ कौन था? तो वो कहता है तुम मेरे साथ चलो मैं हैंडल करता हूँ। वो अंदर जा रहे होते हैं तो वो बोलता है परेशान मत हो सर, पता नहीं आजकल लोग कैसे होते जा रहे हैं, किसी से भी मिलने के लिए आ जाते हैं। इफाकत और ओरहान पूछते हैं कौन थे? तो फेरित बोलता है कोई अनजान लड़का था, इसके टाउन से ही था, बोल रहा था कि इसे कांग्रेचुलेट्स करने आया है। इफाकत कहती है इतने दिनों बाद? तो फेरित कहता है हाँ उसे अभी अभी पता चला तो वो आ गया। तो वो कहती है
इतनी सुबह सुबह? तो फेरित कहता है हाँ शायद उसका दिमाग खराब था। ओरहान कहता है सेरेन बेटा तुम परेशान मत होना, ऐसे नमूने हर जगह होते हैं, अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। देन वो रूम में जाती है, फेरित उसके पीछे जाता है। वो रूम में जाते ही सुना के पास कॉल करती है बट उसकी बहन पिक ही नहीं कर रही थी। वो बोलता है किसके पास कॉल कर रही हो? तो वो कहती है सुना के पास, वो पिक भी नहीं कर रही है। तो अब क्या तुम मुझे बताओगी वो कौन था और ये सब क्या चल रहा है? तो वो कहती है हाँ एक्चुअली वो, तो वो कहता है हाँ वो कौन है? तो वो बता ही नहीं पा रही थी बट फाइनली वो कहती है वो मेरा एक्स है। तो वो कहता है एक्स मीन्स एक्स बॉयफ्रेंड? तो वो कहती है हाँ। तो अब वो यहाँ पे क्या करने आया है? तो वो कहती है एक्चुअली हम दोनों बकलावा शो पे मिले थे ना, तो इसे ये बात पता चल गई है इसीलिए ये आया है और बोल रहा था कि सुना ने इससे बताई है, अगर ये पहले ही मेरे साथ भाग जाता तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती ही नहीं। तो फेरित कहता है एक सेकंड क्या कहा तुमने, भाग जाते? तो वो कहती है हाँ। तो वो कहता है तुम भाग जाते इसके साथ? वो कहती है हाँ, तब हम दोनों का रिश्ता पक्का हो गया था तो मैं इसके पास गई थी, हमने प्लान किया था कि हम भाग जाएंगे बट ये बिल्कुल डरपोक था और ये नहीं भागा। अगर ये उस टाइम रेडी होता ना मैं सच में इसके साथ भाग जाती और इसे अब लग रहा है कि मैंने इसे चीट किया बट रियलिटी में तो मैं तुम्हें जानती भी नहीं थी और इसने मुझसे ये बोला है कि पहले मुझे अनब्लॉक करो और मुझे इससे मिलना भी पड़ेगा सारी बातें क्लियर करने के लिए। तो वो कहता है तुम इससे नहीं मिल रही हो, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो कहती है ओके यूसुफ को छोड़ो, पहले मुझे सुना से मिलना है, क्या तुम उसमें मेरी हेल्प करोगे? फेरित प्लीज मना मत करना। तो वो कहता है ओके मैं तुम्हें सुना से मिला दूंगा। अब आगे क्या होगा ये आपको पता लगेगा नेक्स्ट एपिसोड में और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।